हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 के महादेवी वर्मा के पहले गीत को पढ़ते हैं। इस गीत में महादेवी वर्मा ने अपने ही प्राणों को संबोधित किया है कि हे प्राण, तुम सचेत हो जाओ, जाग जाओ, क्योंकि ये जो साधना का मार्ग होता है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारे मुसीबतें होते हैं और तुमको इस मुसीबतों से लड़ते हुए इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है। सजग आंखें उन्नीद, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा कहती है कि हे प्राण, तुम अपने आलस को त्याग दो। उन्नीद मतलब होता है आलस, तो कह रहे हैं कि हे प्राण, तुम अपने आलस को त्याग दो और सजग हो जाओ, अर्थात तुम्हारी आँखों में ये जो आलस है इसे दूर करके इसमें जागरण का संचार करो। आज कैसा व्यस्त बाना, और तुम्हारा ये जो वेशभूषा है वह अस्त व्यस्त है, इसे तुम ठीक करो। जाग तुझको दूर जाना, और तुम अपने आलस को दूर करके अपने साधना के मार्ग पर आगे बढ़ो, क्योंकि यह जो रास्ता है उस पर तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखा में निष्ठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। इसमें महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्राण, अचल, अचल मतलब स्थिर रहने वाला, हिमगिरी अर्थात हिमालय जो है कि हृदय में आज चाहे कंप होले, कह रहे कि अपने स्थान पर स्थिर रहने वाले हिमालय जो है वह भी काँप जाए। इसमें महादेवी वर्मा बताती है कि कुछ भी असंभव कार्य हो जाए, जैसे कि हिमालय पर्वत जो है वो भी हिल जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर यह व्योम आकाश जो है वह आंसू के रूप में प्रलयकालीन बरसात करने लगे, अर्थात अत्यधिक तेज से बारिश होने लगे। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक मतलब होता है प्रकाश और तिमिर मतलब होता है अंधकार। तो कह रहे कि या फिर यह असंभव हो जाए कि यह अंधकार जो है वह पूरी तरह से प्रकाश को निगल जाए, समाप्त कर दे। जाग या विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले, या फिर अचानक ही कड़कती हुई विद्युत शिखाओं अर्थात बिजली में, अचानक बिजली के साथ साथ भयंकर तूफान भी आ जाए, तो हे मनुष्य, हे प्राण, तुम्हें रुकना नहीं है। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, तुम्हें रुकना नहीं है, बल्कि इस संसार के मार्ग पर या संसार के साधना रूपी नष्ट होने वाले मार्ग पर अपने कर्म रूपी पद चिन्हों को छोड़ करके जाना है। इसलिए हे प्राण, तुम्हें जागते रहना है। फिर से देख लीजिएगा, महादेवी वर्मा कहती है कि या अचानक ही यह स्थिर रहने वाला हिमालय जो है वो हिलने लगे, या फिर आकाश जो है वह प्रलयकालीन बरसात करने लगे आंसुओं के समान, या अंधकार जो है वो पूरी तरह प्रकाश को निगल जाए। अचानक ही बिजली के साथ तूफान आ जाए। फिर भी हे प्राण, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें इस साधना के कठिन मार्ग पर अपने कर्म रूपी पद चिन्हों को छोड़ करके आगे बढ़ना है। इसलिए हे प्राण, तुम जागते रहना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे पत तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रीदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। इसमें महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती है कि जब तुम साधना के रास्ते पे बढ़ोगे तो
बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो तुम्हारे साधना के मार्ग के लिए रुकावट बनेंगी, लेकिन हे प्राण, तुम्हें ऐसा करना नहीं है। तुम्हें अपनी साधना के रास्ते पे बढ़ते रहना है। जैसे बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन से जी ले। कह रहे कि हे प्राण, जब तुम इस साधना रूपी मार्ग पर जब आगे बढ़ोगे तो क्या यह मोम के समान सुंदर लगने वाले, सजीले मतलब सुंदर लगने वाले जो रिश्ते होते हैं, क्या वह तुम्हें रोक सकेंगे? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। या फिर जब तुम इस साधना के रास्ते पर चलोगे तो तितलियों के पंख के समान यह सुंदर संसार जो है वह तुम्हें रोक सकेगी। विश्व का क्रीडन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। हे प्राण, जब तुम इस साधना रूपी रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो भौरे के समान मधुर गुनगुनाते हुए आगे बढ़ोगे, तो क्या तुम्हारे उस मधुर गुनगुनाहट को इस संसार का दुख जो है वो भुला सकेगी? क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दिल ओस गीले। या फिर तुम्हें जिस प्रकार ओस की बूंदें पड़ी होती हैं, क्या वैसे ही ओस के समान जो रिश्ते होते हैं वह तुम्हें रोक सकेंगी? तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। फिर महादेवी वर्मा जो है वह अपने प्राण से कहती है कि मनुष्य के मार्ग का सबसे बड़ा रुकावट मनुष्य खुद होता है। इसलिए हे प्राण, तुम अपने ही परछाई को अपने मार्ग का कारा अर्थात कैद मत बनाना। हे प्राण, तुम जागते रहना, क्योंकि तुम्हें इस साधना के मार्ग पर अत्यधिक दूर जाना है। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कड़ में धो गला, या देख किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिश्राप क्या चीर निद्रा बन के पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जो है वह प्राणों से कहती है कि हे प्राण, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कड़ में धो गलाया। कह रहे कि तुम्हारा जो उर हृदय है वह वज्र के समान कठोर है। क्या वह इस संसार के एक छोटे से आंसू के बूंद से पिघल गया? देख किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। कह रहे कि अपने जीवन रूपी अमृत को दे करके तुमने यह दुख रूपी दो घूट मदिरा शराब को कहाँ से ले आया, अर्थात तुमने अपने जीवन के अमृत को दे करके यह आलस कहाँ से ले आए। सो गई आधी मलय की बात का उपधान लेकर, क्या कह रहे कि हे प्राण, जब तुम इस साधना रूपी मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे अंदर जो ये आंधी थी, उत्साह की जो आंधी थी, क्या वह इस संसार के शीतल हवा रूपी मोह माया का उपधान, उपधान मतलब होता है तकिया, लगा करके सो गया। विश्व का अभिश्राप बनकर क्या चीर नींद बनकर पास आया। महादेवी वर्मा कहती है कि क्या इस संसार को जो श्राप मिला हुआ है आलस का, वह आलस नींद बनकर के तुम्हें घेर रखा है, रोक रखा है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। हे प्राण, तुम तो अमरता के पुत्र हो, देवताओं के पुत्र कहे जाते हो, फिर इस आलस रूपी मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो। हे प्राण, तुम जागते रहो, क्योंकि इस साधना के मार्ग में तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। महादेवी वर्मा कहती है कि हे प्राण, तुम्हारा हृदय जो है वह वज्र के समान कठोर है। क्या यह कठोर हृदय जो है इस संसार के आंसुओं से गल जाएगा, पिघल जाएगा? तुमने अपने जीवन रूपी अमृत को दे करके इस दो घूंट रूपी मदिरा अर्थात आलस को किससे मांग लाए हो। तुम्हारे अंदर इस साधना के मार्ग में आगे बढ़ने का जो उत्साह था, क्या वह इस साधना के रास्ते पे चलते हुए अगर सुख साधन रूपी
तकिया मिल जाए तो क्या तुम अपने उस दृढ़ संकल्प को छोड़ दोगे? इस संसार को अभिशाप के रूप में यह आलस मिला हुआ है, तो क्या यह आलस जो है वह तुम्हारे इस रास्ते पर नींद बन करके तुम्हें रोक सकेगा? तुम तो देवताओं के पुत्र कहे जाते हो, तुम अमरता के पुत्र कहे जाते हो, फिर तुम इस आलस रूपी मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो? हे प्राण, तुम जागते रहो, क्योंकि तुम्हें इस साधना के मार्ग पर अत्यधिक दूर तक जाना है। घन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जो है अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, कहा न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। यह जो साधना का मार्ग है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन तुम ठंडी आहें भरते हुए निराशा की बातों को मत कहो, उस दुख की कहानी को किसी से मत कहो। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। अगर तुम्हारे हृदय में कुछ करने की जज्बा हो, कुछ करने का उत्साह हो, तभी दृग में सजेगा आज पानी, तभी तुम्हारे आँखों से निकलने वाले आंसुओं की कीमत होगी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। इस साधना के रास्ते पर चलते हुए अगर तुम्हारा पराजय भी हो जाता है, अगर तुम हार भी जाते हो, तब भी जीवन में तुम्हें विजय का ही पताका मतलब झंडा जो है वो लहराता रहेगा। राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। उसी प्रकार जिस प्रकार राख छड़िक पतंग, पतंग मतलब होता है पतंगा, और पतंगा कीड़े को कहा जाता है, तो कह रहे कि जो कीड़ा होता है, पतंगा जो होता है, वह दीपक के पास जाता है और जल जाता है, किंतु जलने के बाद भी, दीपक में जलने के बाद भी जो है पतंगा अमर हो जाता है। उसी प्रकार इस साधना के मार्ग पर चलते हुए अगर तुम्हारी हार भी हो जाती है, तब भी तुम्हारे विजय का पताका, झंडा जो है वो सदैव लहराता रहेगा, तुम अमर हो जाओगे। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रहे कि हे प्राण, जो ये रास्ता है, जो मार्ग है, वह कठिनाई रूपी अंगार, आग से भरा हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो साधना का मार्ग है वह दुख रूपी आग के बिस्तर के समान है, इस पर मृदुल कलियां बिछाना। हे प्राण, तुम्हें अपने भाव से कोमल कलियों के समान बनाना है। ये जो जीवन होता है, साधना रूपी जो मार्ग है, वह कठिनाइयों से भरा हुआ है, तुम्हें इसे बदल करके खुशियों में बदलना है। जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण, तुम जागते रहो, क्योंकि इस साधना के रास्ते पे चलते हुए तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यहाँ साधना का मार्ग अर्थात जीवन का जो मार्ग है उसे कहा गया है।